पंड्या स्टोर की खासियत है मचान। बिना मचान के कोई सीरियल आगे नहीं होगा पंड्या स्टोर के कांड में। तो मचान के ऊपर एक दूसरा मचान ऑटोमेटिकली भगवान प्रसाद में बांट के दे देता है नताशा को। मतलब नताशा ने आज टीवी में न्यूज देखी कि कुछ गुंडे जो है नकाब पहन के बेस बदल के लड़के हैं पर लड़कियों का बेस बदल के कुछ चीजों के लूट मार कर रहे हैं दिवाली पे चंदा मांगने के चक्कर में। और वो गैंग बहुत बड़ी है, 6-7 लोगों की। अब नताशा को वो प्लान देखते हुए ये प्लान याद आया कि क्यों ना कि हम लोग ही ऐसी गैंग बन के जाए और ईशा को किडनैप करें। पर आपको समझ में आ ही गया कि मचान के ऊपर एक और मचान कैसे हुआ। चलो डिटेल में बताता हूं मैं। डिटेल यही है, नताशा ने बोला कि ये प्लान है, सब लोगों ने मानने से मना कर दिया। फिर हेतल जैसे तैसे करके रेडी हो गई और डोली चली गई कॉस्ट्यूम लेने, क्योंकि गोलू जब आया तो उसने टीवी चालू की, टीवी पे न्यूज चली थी। नताशा ने न्यूज देखी और न्यूज समझने के बाद नताशा को बोला कि आप सब ऐसे चोरंडी बनोगे, गुंडे बनोगे। बोला क्या बोल रही हो तुम, समझ में भी आ रहा है तुम्हें? बोला मेरे पास एक प्लान है, ऐसा करके ये करेंगे ये करेंगे, पूरा प्लान समझाया। डॉली चली गई कपड़े लेने के लिए। हेतल ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रणाली ने बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। फिर प्रणाली ने अपनी बहन से फोन पे बात की तो पता चला कि मैंने जो रक्षाबंधन पे कपड़े लिए थे उसी से दिवाली पे काम चला रही हूँ, पैसों की तंगी है। फिर हेतल को मतलब प्रणाली को सोचा कि मुझे पैसे चाहिए तो भाविन से मांगे। भाविन ने बोला पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते, तुम्हारे बहन की कॉलेज की फी में भरो, उनका राशन में भरवा के दूं। तुम्हारा बाप 50,000 फी लेता किस चीज की है? पगार मिलती है उसे 50,000 रुपए, फिर भी हर दिवाली फेस्टिवल त्योहार के दिन हाथ से भीख मांगने आ जाते हैं। उन्हें बोलो हर चीज के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है हमारे से। समझ में आया? भिखारी कहीं का। मतलब ऐसे शब्द बोले जहां प्रणाली को आया गुस्सा। प्रणाली पहले प्लान में इन नहीं होना चाहती थी, अब जब आई तो बोला कि मैं इन होने वाली हूँ। ओके, फिर बोला कि इस बार तो मचान में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इनका मचान होगा तो इनकी बदनामी होगी। ईशा जैसे इस घर में आएगी तो अमरीश की बदनामी होगी और इस बदनामी की का आग लगाने वाला काम करेगी। तो मैं तो अब सपोर्ट करूंगी ताकि ये प्लान सक्सेस हो और इज्जत की धज्जियां उड़े अमरीश भाई साहब की। अब नताशा निकली घर के लिए झूठ ये बोल के कि मुझे आखिरी दिवाली पूजन करना है पंड्याश्वर का, उसके बाद तो पंड्याश्वर मखौना को मिल जाएगा, तो मैं पूजन करने जा रही हूँ। घर पे भी दिवाली पूजा है तो बोला मैं टाइम लंबा है तो यहाँ पे करके वहां पे आ जाऊंगी। और पहुंची तो रास्ते में वो गैंग मिल गई जो नताशा को पूरी तरह से उसने घेर लिया। और पीछे से कोई आके उसकी चेन निकालने ही वाला था। पैसे चंदे मांगने के चक्कर में 2 लोग आगे 2 लोग पीछे 2 लोग साइड में, पता ही ना चले कौन कहां से कौन चीज चोरी कर रहा है। पर धवल आ गया तो बाकी सारे लोग चले गए। चेन निकालने वाले का हाथ तक पहुंच गया था, उसे हाथ हटा दिया। फिर धवल से मिलकर बोला मैं आती हूँ पूजा करके, और स्माइल थी। बोला तू कोई कांड करने वाली हो तो बता देना, क्योंकि हमारे घर में सुतली बम, ये बम वो बम सब बम है, नताशा बम नहीं फटना चाहिए। क्योंकि तेरी स्माइल से लग रहा तुम जरूर कोई कांड करने जा रही हो। तो पुलिस इस दिवाली कोई मचान नहीं, कोई कांड नहीं। स्माइल करते हुए नताशा वहां से निकल गई है। अब ईशा और ये लोग सब घर पे दिवाली की पैकिंग करें क्योंकि उनके ससुराल सामान भेजना है। और जब सासू माँ यानी कि हमारी दामा बातें कर रही थी कि उसकी सास ऐसी है वैसी है, तो अचानकली ईशा ने कातर निकाल दी छुरी। बोला जब भी मैं मखवाना फैमिली के बारे में बात करूं तो ऐसे अजीब है कि तुम मेरे को मारना चाहती है। बोला नहीं नहीं, तो मेरे हाथ में था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, मैं तो पेक कर रही थी। मतलब थोड़ा सा वो सीन होगा जहां पे चीकू और उसकी केमिस्ट्री भी दिखेगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। नताशा का कुछ मेकअप का सामान लेके देगा कि तुम पहनो तैयार हो जाओ। मतलब लिटरली वो प्यार दिखेगा, मैंने बोला था ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या मचांड होता है। बाकी एंडिंग वही है, 3 औरतें सेम ही आएंगी, यानी कि जो है प्रणाली, हेतल और डोली ईशा को किडनैप करने के लिए, क्योंकि वो लोगों की 7 लोगों की गैंग थी और ये 3 है। तो देखो जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हो सकता है कि ये 3 लोग यहां से तो ले जाए पर ईशा सच में किडनैप हो जाए। आई डोंट नो बेबी, देखते हैं। जय हिंद।